हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग बिहार एसएससी का टोटल 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिहार के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था, जिसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अस्थाई जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो पहले संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और पहला अध्यक्ष मतलब पहला अध्यक्ष पूछे तो वही सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र जो होगा H2O। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, H2O। H2O जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पाचन में मदद करता है और विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं उत्पादन से जो है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्य उत्पादन बढ़ावा था, विशेष रूप से गेहूं और चावल की उपज को वृद्धि करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ इस आंदोलन को शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश कानून को शांतिपूर्ण उल्लंघन करना था, जिस विशेष रूप से नमक कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1959 को। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। यह ग्रामीण स्वशासन की दिशा में पहला कदम था। पहली बार राजस्थान में ही हुआ था शुरू, राजस्थान के नागौर जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, ये वंदे मातरम गीत लिखे थे, जो कि उनके पुस्तक वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जो उनके प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का स्रोत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। देखिए, पहले सूरज है, उसके बाद है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, बुध, अरुण, वरुण, ऐसे करके है। तो इसमें से सबसे बड़ा हो जाएगा आपका बृहस्पति, जो कि वायुमंडल का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग
1,42,984 किलोमीटर है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का जब पहली बैठक था 9 दिसंबर 1946, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? अभी हम लोग ने पीछे देखा था हरित क्रांति का संबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं और चावल उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953 में। भारत में जो था 1953 में, जो कि मुंबई से थाने के बीच। 1853 में भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से, सॉरी मैंने पीछे 1953 बोल दिया था का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1853। वो निकल गया होगा भले, 1853 होगा इसका राइट आंसर। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। यह 34 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी और इसमें 3 इंजन लगे थे, सिंध, सुल्तान और साहिब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी, 1928। साइमन कमीशन जो था 1928 में भारत आया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसमें देश भर में विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें वे घायल हुए और बाद में उनकी निधन हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो होगा 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन जो टोटल 3 हुआ था, 1930, 1931 और 1932 में हुआ था, जो कि तीनों आपका लंदन में हुआ था। ऑप्शन सी लंदन में, जिसमें से गांधी जी ने मात्र 1931 में भाग लिए थे, जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संविधान सुधारों पर चर्चा के लिए लंदन से आयोजित किए गए थे। 3 सम्मेलन हुए थे, जिनमें से 1930, 1931 और 1932। गांधी जी ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। मैंने जो पीछे बोला था वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1942। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से पूरी तरह से बाहर करना। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी, राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका उद्देश्य वेदों की ओर लौटो और सामाजिक सुधार करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई?
संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1954। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1954 में हुआ था। संगीत नाटक और नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1954 में इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया गया था? मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च। 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जब गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कब गए थे? तो 1931 में, और उसी समय गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता के बाद ही गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में जाने का मतलब उसी समय गोलमेज सम्मेलन में गए थे गांधी जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था कि जिसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 1992 में महिला आयोग की स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 महिला आयोग के अधिकारों की रक्षा और उनके मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने 1992 में इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो होगा ऑप्शन बी काठमांडू, जो कि नेपाल का राजधानी है काठमांडू। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका किस प्रकार की होती है? तो न्यायपालिका जो है आपकी स्वतंत्र होती है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका स्वतंत्र होती है ताकि वह निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके और संविधान की रक्षा कर सके। अगला क्वेश्चन आपका 24, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के पहला मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 1946 से 1961 तक सेवा दी। इन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है आपका, बिहार केसरी किसको कहा जाता है? तो आपका श्री कृष्ण सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं 25वां क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के कितने तिलियाँ होती है? अशोक चक्र में यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के, हाँ अशोक चक्र सही है, कितने तिलियाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 24 जो है अशोक चक्र में तिलियाँ होती है। चलिए राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित नीले रंग का अशोक चक्र 24 तिलियों वाला होता है जो धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, अशोक चक्र का जो तिलियाँ होती है वो धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 26वां नंबर, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया था आपका क्या दांडी यात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से
दांडी यात्रा शुरू की थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां क्वेश्चन, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री। यहाँ पर पहली हो जाएगा। भारत का पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुचेता कृपलानी। हाँ, सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी के उत्तर प्रदेश की जो थी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और पूरे भारत का भी। सुचेता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, जो कि 1963 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना जो थी 1872 में हुआ था, और भारत में लगातार जनगणना शुरू हो गया था आपका 1881 से शुरू हो गया था, जो कि 81 से लगातार चलते गया आपका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1872। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन यह आंशिक थी। पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी आपका ऑप्शन बी मोर हो जाएगा। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे 1963 में घोषित किया गया था। यह सुंदरता और गरिमा का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30वां नंबर, भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोलकाता। ऐसे तो बिहार ऑप्शन में होना चाहिए था, बिहार का नालंदा, मगर यहाँ पर चलिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय फूल हो जाएगी आपका कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका यहाँ पर मुंबई में जो है बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान के पोखरण जिले में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी खड़गपुर। खड़गपुर जो हो जाएगा, भारत का पहला आईआईटी स्थापना यहीं पर हुआ था। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी, और यह भारत का पहला आईआईटी संस्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1951 से 1952 में जो था भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए मतदान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसमें पंचायती राज लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हम लोगों ने ऊपर भी ये देखा था, राजस्थान के कौन से ज़िला, नागौर ज़िला में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की लागू की गई थी, जो कि गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बन गए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने
डॉक्टर राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो कि 1952 से 1962 और बाद में राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल भारत का पहली महिला राष्ट्रपति थी। चलिए, प्रतिभा पाटिल ऑप्शन बी। प्रतिभा पाटिल जो थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने 2007 से 2012 तक कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो जिनका साहित्य के नाम था वो गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण के केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब ए, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो था आपका भारत का पहला उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत का प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और इसे 1936 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वां नंबर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अप्सरा। अप्सरा जो था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, जिसमें 1956 में ट्रॉम्बे, मुंबई में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इस हम लोगों ने पीछे भी ये देखा था, पीछे वाला क्वेश्चन में ये भी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। एस राधाकृष्ण जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री, जो कि 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सुकुमार सेन ने 1950 में भारत के पहले आम चुनाव का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का पहला महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, BS रामदेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन HJ कनिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
एच जे कन्या जो थे 1950 में भारत का पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, भारत का पहला महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीला सेठ। लीला सेठ जो थी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। लीला सेठ जो थी 1991 में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बनी थी। तो चलिए आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हो गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।